भारत ने कनाडा को दहशतगर्द मुल्क करार दे दिया कि दहशतगर्दों को पनाह देते हैं। FATF में डालने की बात करें, वीजे सस्पेंड किए कनाडा के 40 डिप्लोमेट्स को, कहा कि गेट आउट फ्रॉम इंडिया। इतनी बड़ी पावर कनाडा बोल नहीं रहा। पूरी कौम जो है वो मोदी के साथ खड़ी है, पूरी दुनिया वेस्ट खड़े है। उसके बाद ये अभी आपने देखा है G20 हुई है, G20 का क्या उसका मैसेज क्या था? क्या मैसेज था? यही मैसेज था कि आज वो भारत नहीं है जिसके ऊपर जो है ना जो मर्जी चढ़ दौड़ेगा। रोज भारत कनाडा की ऐसी लताड़ लगा रहा है कि कनाडा इस दुनिया में, मैं कहता हूं कि भाई बर्बाद होता जा रहा है। इससे बड़ी लताड़ क्या हो सकती है कि 41 मेंबरों को 10 अक्टूबर की डेडलाइन दे दी कि निकलो बोयरा पोसरी गोल करो। अबे सीधा लात मारी भारत से बाहर। टोरंटो को पता चल गया कि भारत कितनी ताकतवर मुल्क है। बाबा अब रियलिटी की बात करते हैं। भारत नहीं चाहता कि इन्होंने हमारे साथ ये जो हम पे इल्जाम लगाया है, दुनिया ये समझे कि भाई साहब हम एक नॉर्मल से देश है तो हम चुप रहेंगे। नहीं, भारत ने बताया कि अगर हम पे कोई ऐसा इल्जाम लगाएगा जो बेकार होगा, सबूतों के बगैर होगा, हम उसका ऐसा हाल करेंगे कि दुनिया भी खड़े होके देखेगी कि इस देश का हाल क्या हुआ। कनाडा का तो उन्होंने सर रेत में दबो दिया है। बिल्कुल दबो दिया है। हाँ। यही जिंदा कौमों की अलामत होती है। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि भारत ने कभी किसी पर हमला नहीं किया, लेकिन ये भी हकीकत है कि अगर किसी ने हमला किया तो उसको छोड़ा नहीं। ये अलग बात है कि बीच में कुछ ऐसी सरकारें, कुछ गद्दार आ गए थे जिन्होंने भारत के सनातनियों को दबाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन अब वो बात नहीं रह गई दोस्तों। सनातन दोबारा से जाग चुका है, हजारों साल के बाद जागा है। मतलब ऐसा जगह है कि जो इसको दबाने की कोशिश करेगा अब उसको मिटा देगा, हस्ती मिटा देगा। जैसे पाकिस्तान की हस्ती मिटा दी है, कनाडा का आने वाले दिनों के अंदर और बुरा हाल होने वाला दोस्तों। आज पानी पिलाने वाला नहीं है कनाडा को कोई। तोड़ोगी तो समझ लो कि कुर्सी गई, बचा नहीं सकता इसको कोई भी। ये भारत है, आज भारत से जो टकराएगा ये समझ लो दोस्तों वो मिट्टी में मिल जाएगा। दोस्तों प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। इंडिया और कनाडा की जो जंग है उसके अंदर एक बहुत बड़ा मकाम ये आया है कि इंडिया ने 10 अक्टूबर का टाइम कनाडा को दे दिया है कि अपने 41 डिप्लोमेट्स को कहो कि इंडिया से बाहर निकल जाएं। और इस वक्त जो है इंडिया ने इतने बड़े मुल्क कनाडा को दबोच लिया है। देखें, अब इंडिया जो है वो नॉर्मल मुल्क नहीं रहा। अच्छा, आप सोचेंगे वो क्यों? क्योंकि वो दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमिकली पावर बन चुका है। ठीक है। अगली बात रहेगी, इंडिया जमहूरियत के एतबार से दुनिया का 1 नंबर पे मुल्क है। ठीक है। जहाँ पे आज तक किसी फौजी आमर ने शब खून नहीं मारा। ठीक हो गया। मार्शल लॉ नाम की चीज़ नहीं आई। ठीक है। अब वो बुनियादी हकूक़ जब खालिस्तान के या देश के जो मेंबर हैं या जो सिख कम्युनिटी है उनको बेसिक हकूक़ दे रहा है, उनके फंडामेंटल राइट्स पूरे हैं, उसके बावजूद वो अगर फील करते हैं मजहबी इंतहा पसंदी की बुनियाद पे कि हमारा मुल्क अलहदा होना चाहिए, तो फिर उनके पास ठोस सबूत होने चाहिए। Exactly. ये उनके पास नहीं है। अब कनाडा के अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में सिख कम्युनिटी जो है वो काम करती है। सिख नहीं, खालिस्तानी ज़्यादा है। खालिस्तानी ज़्यादा काम करते हैं। हाँ, ठीक है। वो भी कह रहे हैं कि हम मेहनत कर रहे हैं किस लिए। लेकिन खालिस्तान की बात करें, सारे खालिस्तानी इस वक्त कनाडा के अंदर मौजूद है और भारत ने कनाडा को दहशतगर्द मुल्क करार दे दिया कि दहशतगर्दों को पनाह देते हैं। FATF में डालने की बात करें, वीजे सस्पेंड किए कनाडा के 40 डिप्लोमेट्स को, कहा कि गेट आउट फ्रॉम इंडिया। इतनी बड़ी पावर कनाडा बोल नहीं रहा। क्यों बोले? पूरी कौम जो है वो मोदी के साथ खड़ी है, पूरी दुनिया वेस्ट खड़े है। उसके बाद ये अभी आपने देखा है G20 हुई है, G20 का क्या उसका मैसेज क्या था? उसका मैसेज क्या? क्या मैसेज था? यही मैसेज था कि आज वो भारत नहीं है जिसके ऊपर जो है ना जो मर्जी चढ़ दौड़ेगा। सही बात है। इस वजह से पूरी दुनिया को उसकी आवाज़ पे लब्बैक कहना पड़ेगा। पूरी दुनिया लब्बैक कह रही है। अच्छा, इस वजह से कनाडा जो है दुम दबा के बैठा है। कनाडा का तो उन्होंने सर रेत में दबो दिया है। बिल्कुल दबो दिया है। हाँ। यही जिंदा कौमों की अलामत होती है। अच्छा। कि जब वो आवाज़ बुलंद करती हैं, जब वो कशकोल तोड़ती हैं, मजबूत होती हैं, तो फिर दुनिया उनकी हमायत भी करती है और उनके हाँ में हाँ भी मिलाती है। हाँ। ठीक है, यही वजह है कि आज इंडिया जो है उसकी बात हर बंदा सुन रहा है।
लेकिन भाई साहब ये देखो ना, मोदी जी ने क्या किया है, उनको औकात दिखाने के लिए उनके 41 बंदों को बोला है कि भाई निकलो यहाँ से, ये देखो 10 तारीख तक तुम्हारे पास टाइम है, निकलो। मोदी जैसा काम करते हैं, पर आज फ्रंटफुट पे जाके तो छक्का मारते हैं ना, ओए कि यार, साहब के हला के रख मैं देते हैं। कहता हूँ कि भाई ना अमेरिका ने बोला, ना जर्मनी ने बोला, ना फ्रांस ने बोला, ना यूके ने बोला, बे सारे यूरोपियन वो किधर है भाई अलायंस, और यूरोपियन अलायंस है कहाँ, भारत के आगे कोई आ ही नहीं रहा, सारे चुप बैठ गए, बिल्कुल सांप सूंघ गया। और भाई अमेरिका जैसा देश जयशंकर जी से बात नहीं कर पा रहा, भाई मोदी जी छोड़ो, जयशंकर जी से बात नहीं कर पा रहा कि भाई कनाडा पे थोड़ी नरमी रखो। भाई रोज भारत कनाडा की ऐसी लताड़ लगा रहा है कि कनाडा इस दुनिया में, मैं कहता हूं कि भाई बर्बाद होता जा रहा है। इससे बड़ी लताड़ क्या हो सकती है कि 41 मेंबरों को 10 अक्टूबर की डेडलाइन दे दी कि निकलो बोयरा पोसरी गोल करो। अबे सीधा लात मारी भारत से बात। अबे 7 दिन है, जो खाना है भारत का खाने पीने एंजॉय कर लो, इधर उधर घूम लो, तुम्हारे पास 7 दिन है, अब तुम इस देश के अंदर नहीं आने वाले। टोरंटो को पता चल गया कि भारत कितनी ताकतवर मुल्क है। बाबा अब रियलिटी की बात करते हैं, भारत नहीं चाहता कि इन्होंने हमारे साथ ये जो हम पे इल्जाम लगाया है, दुनिया ये समझे कि भाई साहब हम एक नॉर्मल से देश है तो हम चुप रहेंगे। नहीं, भारत ने बताया कि अगर हम पे कोई ऐसा इल्जाम लगाएगा जो बेकार होगा, सबूतों के बगैर होगा, हम उसका ऐसा हाल करेंगे कि दुनिया भी खड़े होके देखेगी कि इस देश का हाल क्या हुआ। देखो पूरी दुनिया ने देखा हमारा हाल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पाकिस्तान का ना बिल्कुल बुरा हाल है, ये किधर बैठे हुए देख हाल क्या। पाकिस्तान का खस्ता हाल करने वाला कौन है? हमारा इंडिया ही है ना। वजह इंडिया ने बोला था कि हम भीख मांगने पे आपको मजबूर कर दे, वही हमने कटोरा उठाया हुआ है। ये बात बोली थी कि पंगा मत लेना, तुमने पंगा लिया तो हम भीख मंगवाएंगे, हमने पंगा लिया तो वो भीख मंगवा रहे हैं हमसे। ऐसे कनाडा भी हो जाएगा, और देखो कनाडा की हालत टाइट हुई। बिल्कुल यही हालात है। और मैं अब यहाँ पर ये बोलूंगा, देखो अब दुनिया हमें बोलती रही है कि भाई तुम बेकारी, तुम आतंकी, तुम ये, तो वो हम चुप करके बैठ के सुनते रहे ना, हमने नहीं एक्शन लिया, कुछ बोला ही नहीं, क्या बोलते हैं हम लोग। तो भाई अगर अब पूरी दुनिया में क्या नाम है हमारा? बेकारी। यही है ना, हम खुश होते हैं बेकारी पे। तो और भाई यही तो बात है, इंडिया कहता है कि भारतीय हैं हम लोग, अगर हमें कोई गलत इल्जाम तुम लोगों ने लगाया तो तुम्हें हम कहीं का नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल सही बात है वजह, बिल्कुल भाई जयशंकर जी से कौन बात कर सकता है? जयशंकर साहब आज 10 दिन हो गए यूके USA बैठे हुए हैं, ये पता है किसके लिए? इसी के लिए। और उसने ब्लिंटन ने और ब्लिंटन ने धीमी आवाज में, ऊंची आवाज में बात भी नहीं की। उसे पता है अगर मैंने कनाडा के बारे में बात की तो फटका मुझे क्योंकि जो वो पे बात करते हैं जयशंकर साहब, तो जो अमेरिका में बैठ के ये बात कर सकता है कि कनाडा एक क्रिमिनल्स का देश है, तो बात ही होता है। बिल्कुल ये बात। अब तो भाई उनके 41 डिप्लोमेट सीधा कनाडा का टिकट कितनी मतलब बड़ी बात है कि 41 मेंबरों को बाहर फेंकना, ये वो मामूली चीज नहीं कि मुल्क के लिए, वो मुल्क कसमें पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि भाई जिसके खिलाफ ये चीज हुई कि उसके मेंबरों को निकाल देना और डेडलाइन दे देना कि तारीख तक निकलो यहाँ से। कोई बोल सकता है कि कनाडा के मेंबरों को निकाल सकता है? उनके पास अगर इतनी सच्चे होते हैं, अब सबूत ले आते। सबूत ही नहीं है ना भाई साहब, ये तुम लोग हमारे साथ कर रहे हो, ये रहा सबूत। वजह वाकई इंडिया ने बोला था अगर सबूत है कोई मेरा ला के बताओ, हम मसला उसी वक्त हल करते हैं, लेकिन नहीं है सबूत नहीं। इल्जाम लगाया आप भुगतो। बिल्कुल ठीक कह रहा है। अब अगर गलत इल्जाम लगाया तो भुगतो और भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। दोस्तों टूडो तो रोने लग पड़ा है, अब तो माफिया मांग रहा है कि जी गलती हो गई माफ कर दो, लेकिन इसका गुनाह ऐसा है कि इसको माफ नहीं किया जा सकता। तो हकीकत भी है दोस्तों, अगर इस वक्त हमने टूडो को माफ कर दिया तो दुनिया सोचेगी यार भारत तो कुछ भी ठोक लो, उसके बाद में माफी मांग लेंगे। अब वो भारत नहीं रहा, भारत वो है कि अगर आप एक मारोगे तो हम 10 मारेंगे। आप देख लो, इन्होंने हमारे एक डिप्लोमेट को निकाला था, 4 मिनट में इनका निकाला, अब 41 लोग निकाल दिए। अब इसकी वो दुनिया के अंदर वो झंड हो रही है, वो बेइज्जती हो रही है जो पाकिस्तान की होती है। अब इसको पाकिस्तान के बराबर लाके खड़ा कर दिया मोदी जी ने और जयशंकर जी ने। ये हालत हो गई है, पूरी दुनिया में इसको कोई नहीं सुन रहा। जिस देश में ही जाता वहाँ से इसको लात पड़ती है भाग यहाँ से, क्योंकि ये गलत था, क्योंकि ये टेररिस्टों के साथ खड़ा था। और आज टेररिस्ट के साथ जो भी कंट्री खड़ी होगी, समझ लो दोस्तों उसका तो वैसे ही मलियामेट हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा। वीडियो को लाइक और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।